वेलकम टू टेकोडाइल। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो ये कि आप अपर के ऊपर एक इफ़ेक्टिव कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं जो कि आपको जॉब लैंड करा दे। देखें, मुझे लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और हर रोज़ जो है काफ़ी मैसेज आते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बता दें कि हमें कोई कवर लेटर, परफेक्ट एक कवर लेटर लिखें जिससे जो है हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि क्लाइंट जो है हमारा जो कवर लेटर है वो देखता नहीं है, और अगर देख लेता है तो हमें वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। देखें, अपवर्क ने रिसेंटली ही जो प्रपोज़ल भेजने के ऊपर जो कनेक्ट्स लगते थे उसकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और आपको पता है कि कनेक्ट जो हैं काफ़ी कॉस्टली हैं। तो इसको जो है टैकल करने के लिए एक ये ऑप्शन है कि आप एक इतना इफ़ेक्टिव कवर लेटर लिखें कि क्लाइंट जो है आपके कवर लेटर को रिजेक्ट ना करे और आपको जॉब के लिए बुलाए और आपको हायर भी कर ले। तो आज मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है, और इस स्लाइड में मैं आपको वो सारे स्टेप बताऊंगा जिनसे जो है एक आप परफेक्ट कवर लेटर लिख सकते हैं। और मैं आपके साथ जो है टेम्पलेट भी शेयर करूंगा। एक वो टेम्पलेट जो है मैंने एक जॉब के रिलेटेड बनाया है, तो आपको वो सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपने इसको बहुत ही गौर से सुनना है, और ख़ास करके वो फ्रीलांसर जो अपर के ऊपर नए हैं और चाहते हैं कि अच्छी सी वो जॉब लैंड करें, तो उसके लिए जो है उनको एक परफेक्ट जो है कवर लेटर लिखना हो। तो देखें, आपने जो अपने जो कवर लेटर है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इन जो है 5 पार्ट्स को जो है वन बाय वन देखेंगे, और देखेंगे कि हम इसको अपने जो कवर लेटर है या जो प्रपोज़ल हम भेजने लगे हैं जॉब के ऊपर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। कवर लेटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्विक ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं कि आप क्लाइंट के साथ जो है एक फ्रेंडली बिहेवियर कायम करने की कोशिश करते हैं, और आप ये करते हैं कि क्लाइंट का नेम मेंशन टॉप पे करते हैं, और उसके बाद जो है आप मैसेज स्टार्ट करते हैं। इस स्टेप में आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक जॉब थी जो कि क्लाइंट ने पोस्ट की थी अपर के ऊपर, और उसके रिलेटेड जो है हमने ये प्रपोजल बनाया था। तो वो जो जॉब थी उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वो क्या जॉब थी। स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट डिज़ाइनर स्पेशलिस्ट। आई हैव अ एग्जिस्टिंग स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट, just a single landing page that I need help in making some modification to. This job should be relatively quick, easy, but will lead to more work once we are ready to expand our website into the full version. If you do a great job, we will continue to use your service on the full build out. तो क्लाइंट ये करना चाह रहा है कि उसके पास एक जो है सिंगल लैंडिंग पेज की वेबसाइट है स्क्वेयर स्पेस की, और उसको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, मगर वो कह रहा है कि ये जो जॉब है अगर आप अच्छे से करते हैं तो हम आपको फ्यूचर में भी हायर करेंगे। तो हमने जो है फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था कि हमने जो है उसको ग्रीटिंग करनी है और अपना थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन भी देना है। अब हम क्या करें कि हाय क्लाइंट नेम, हमने क्लाइंट का नेम मेंशन कर दिया और कह रहे हैं कि आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन योर रिसेंट जॉब पोस्टिंग फॉर आ स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट डिज़ाइनर स्पेशलिस्ट। हमने उसको मेंशन कर दिया कि आपकी ये जॉब है, मुझे इंटरेस्ट है। Your project description aligned perfectly with my skills and experience, and I am excited about the opportunity to collaborate with you। तो हमने एक ये फ्रेंडली सा जो है इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग दे दी है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि begin with a brief and friendly greeting and introduce yourself. Afterward, restate the client main issue और requirement कौन सी। उसके बाद हमने क्या कर दिया है कि हमने जो ये फर्स्ट स्टेप इसको जो है क्लियर कर दिया। अब क्लाइंट को जो है कोई आइडिया हो गया है कि ये जो फ्रीलांसर है इसने जो है मेरी प्रॉब्लम को समझने शुरू कर दिया है। तो अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा न्यू फ्रीलांसर है वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टेड ऑफ जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए वो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस दिखाने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। देखें, क्लाइंट को ये चीज़ नहीं चाहिए होती कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसको ये चाहिए होता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो जो सेकंड पार्ट है कवर लेटर का वो है कि रीस्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट को नीड और प्रॉब्लम। लेट द क्लाइंट नो दैट यू हैव द सॉल्यूशन दे नीड एंड आर रेडी टू बिगिन इमीडिएटली। देखें, आप क्लाइंट को ये चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए,
ना कि ये कि आप बस से बताने शुरू कर दें कि मेरे पास इतने साल का जो है एक्सपीरियंस वगैरह है। तो हम इस सेकंड जो पार्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट यू रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू एन एग्जिस्टिंग स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट डिज़ाइन। देखिए आप इन चीज़ों को गौर करें। यहाँ पे उसने कहा है कि यू रिक्वायर मॉडिफिकेशन, तो इसने जो है क्लाइंट ने की भी यही कीवर्ड इसने यूज़ किया, मॉडिफिकेशन। अब इससे क्या हो गया कि हमने जो क्लाइंट ने कीवर्ड यूज़ किए हैं जॉब के डिस्क्रिप्शन में, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि क्लाइंट को लगे कि इसने जो है डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ी है। और हमने इसको बता दिया कि स्पेशली अ सिंगल लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे वो जिस तरह मेंशन कर रहा था कि हमें सिंगल लैंडिंग पेज के ही चाहिए, तो हमने भी यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन असिस्ट यू इन मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने उससे कहा था कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ गए हैं और हम जो है जल्दी इसके ऊपर काम शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, मोर एवर आई एम थ्रिल्ड टू नो दैट दिस प्रोजेक्ट हैज़ द पोटेंशियल फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड आई एम रेडी टू सपोर्ट यू इन द फुल बिल्ड आउट व्हेन द टाइम कम। जैसे उसने मेंशन किया था कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम आपको फ्यूचर में भी हायर कर लेंगे। ये तो 2 पार्ट हो गए और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कवर लेटर या प्रपोज़ल जो आप भेजते हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो चांसेस हैं हायर होने के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कवर लेटर के थर्ड पार्ट पे। जैसे आपने जो है फर्स्ट 2 पार्ट अच्छे से समझ लिए, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे है कि क्लियर स्टेटमेंट दैट यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड स्टार्ट इमीडिएटली। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना? और बताएँगे कि आप क्यों इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। देखें, अब हम यहाँ पे इसको जो है बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो बुलेट्स पॉइंट हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा रीडेबल होती हैं इंस्टेड ऑफ वैसी पैराग्राफ के। अगर हम इसको वैसी इस तरह करके लिखें तो वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेबल नहीं होंगी। तो हमने थर्ड पार्ट में क्या किया था कि हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन को हाईलाइट करना है और ये जो है छोटे-छोटे सेंटेंस होंगे और हम इसको बताने की कोशिश करेंगे मैं परफेक्ट क्यों हूँ इस जॉब के लिए। तो हियर्स व्हाई आई बिलीव आई एम द राइट फिट फॉर द प्रोजेक्ट। तो हमने उसको बता दिया है कि विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द स्क्वायर स्पेस आई हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी एंड कैन इम्प्लीमेंट द मॉडिफिकेशन सीमलेसली। तो हमने यहाँ पे उसको बता दिया है कि हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है इस जो स्किल के रिलेटेड और मैं आपकी प्रॉब्लम को जो है इमीडिएटली सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि मुझे जो है एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर काफ़ी एक्सपीरियंस है, आफ्टर इफेक्ट के ऊपर काफ़ी एक्सपीरियंस है और जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एडिटिंग के उसके रिलेटेड मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। और अगर आप किसी भी स्किल के ऊपर काम करते हैं तो उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे आपने यहाँ पे वो वाले मेंशन करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ शॉर्ट पेज एक्सप्लेनिंग व्हाई यू आर राइट फिट, ऑफर अ ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ योर अप्रोच। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम उसको बताने जा रहे हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी और हम जो हैं अब जो प्रॉब्लम है उसको कैसे लेके चलेंगे और हम फर्दर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे। तो क्विक एंड एफिशिएंट हमने एक यहाँ पे हेडिंग दे दी, आई एम कमिटेड टू डिलीवरिंग रिजल्ट प्रॉम्प्टली, योर इनिशियल मॉडिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड स्विफ्टली। तो हमने यहाँ पे उसको बता दिया है कि हमारी जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम इतनी देर में सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये रिमाइंड करूँगा कि आप यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर दें। फर्स्ट करें आप ये कह दें कि मैं आपको जो वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको 1 या 2 दिन में सॉल्व कर दूँगा। उसके बाद आप बता दें कि आपकी जो अप्रोच है वो क्या होगी। I believe in effective communication and collaboration with the client. I will work closely with you to ensure that your vision is translated into the website design, aligning with your brand identity and objective. तो अब हमने बता दिया है कि हमारी अप्रोच क्या होने लगी है और हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे उसको मेंशन करें कि हम जो है वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप के ऊपर इनिशिएट हो जाता है तो आप क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इससे क्लाइंट को ये लगेगा कि जो फ्रीलांसर है काफ़ी जो है एंगेजिंग कम्युनिकेशन करता है और इसको अगर मैं प्रोजेक्ट दे दूं तो ये भी सॉल्व कर लेगा। तो टू बिगिन आवर कोलैबोरेशन आई विल अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन you require in detail. Please feel free to contact me at your convenience to schedule a conversation or share additional information you may have.
तो हमने जो है उसको इस तरह की जो बता दी है कि हमारा गोल क्या होगा, और अगर आप जो है आपकी कोई फर्दर जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप मुझे बता दें, तो हम क्या करें कि कोई इंटरव्यू वगैरह जो है इस तरह करके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लाइंट यूजुअली जो होते हैं, जो फॉरेन क्लाइंट होते हैं यूएसए वगैरह से, वो उनको ये अच्छा लगता है कि हमारे साथ जो है फ्रीलांसर कम्युनिकेट करते वीडियो कॉल के ऊपर या किसी भी फ़ोन कॉल के ऊपर, ताकि हम जो हैं उसके साथ डिस्कस वगैरह कर लें। ये जो स्टेप हैं, जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं, तो ये जो है आपके कवर लेटर का 90% जो है पार्ट होगा। अब हम लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, कवर लेटर के ऊपर, और वो है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है अटैच करेंगी। देखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपने इस पोर्टफोलियो में एक और ख्याल रखना है कि कोई अपनी यहाँ पे वेबसाइट वगैरह मेंशन नहीं करनी, क्योंकि अपवर्क जो है अभी रिसेंटली उसने अपडेट की थी कि आप कोई लिंक वगैरह नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पे जो है अपनी गूगल ड्राइव की लिंक अपवर्क अलाउ करता है, तो वो आपने वो मेंशन करती हैं। As a demonstration of my abilities, I have attached link to my previous Squarespace design project in my portfolio, where you can see example of my work. को पता है कि आप जब किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी पोर्टफोलियो के ऑप्शन है ऐड करने का, और साथ में जो है आप अपनी जो फाइल वगैरह हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने इस जो फीचर है प्रोजेक्ट प्रोफाइल हाईलाइट का, इसको भी अच्छे से यूज़ करना है। यहाँ पे आप जो है एक रीसेंट जॉब अटैच करने, एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट अटैच करने, और एक सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि आप उसको अपना जो और टॉप के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो है आप क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो आपने एक चीज़ में देखी होगी इस कवर लेटर या प्रपोज़ल के अंदर, कि हमने जो है उसकी प्रॉब्लम पे फोकस किया है क्लाइंट की, ना कि हमने उसको ये बताने की कोशिश की है कि मैं तो को इतना एक्सपीरियंस है। तो आपने ये देखा कि हमने जो है प्रपोज़ल की शुरू में कहीं पे उसको ये मेंशन नहीं किया कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। हमने क्या किया है कि उसकी जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर कॉन्संट्रेट किया है, और उसके बाद हमने बताया है कि हाँ, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है और मेरी अप्रोच क्या होगी, और हमने उसको कहा है कि हम जो है कोई मीटिंग वगैरह या डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। और हमने क्या आखिर में क्या किया, अपना पोर्टफोलियो जो है अटैच कर दिया। हमने बुलेट पॉइंट्स भी यूज़ की, हमने हाईलाइट भी यूज़ की, ताकि जो है क्लाइंट को ये पता लग गया कि ये जो फ्रीलांसर है ये विलिंगली जो है और अच्छे तरीके से मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके ऊपर जो है मैं बहुत अरसे से ये जो है वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर थे वो मुझे मैसेज कर रहे थे। देखें, अभी भी मैसेज मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आ गए हैं, और वो ये पूछ रहे थे कि हमारा जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट वगैरह नहीं हुआ, और हमें कोई इस तरह की टिप्स वगैरह दें। तो आपको जो ये मैंने का प्रपोज़ल दिखाया है, आपने इसको अच्छे से देखना है, और आपको अगर कोई भी इशू आता है तो वो आप इस कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वरना आप इसको जो है वैसे ही जो है टाइप करके लिख भी लें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो क्लाइंट नेम है वो आपने कैसे लिखना है, निकालना है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो ये बहुत आसान है। जब भी आप किसी जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट की रिसर्च हिस्ट्री होती है, तरह के फीडबैक होते हैं। एक तो उसने जो क्लाइंट को दिया होता है, फ्रीलांसर को दिया होता है, एक जो फ्रीलांसर ने उसके अगेंस्ट छोड़ा होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई कैरोलाइन, इसका क्लाइंट का नाम है। हाई कैरोलाइन, आई नोटिस वी हैव टू ओपन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका ये मतलब है कि इस क्लाइंट का नेम कैरोलाइन है। ये कॉपी करके और यहाँ पे इस तरह करके मेंशन कर देना है। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच होती है कि आप क्लाइंट के नाम के साथ स्टार्ट लें और उसको मुखातिब करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चले चलते हैं, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।